अब 3 प्लैनेट आपके रह गए हैं, यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून। इनके बारे में नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाता है, बट इनका यूज है। पर्सनल लेवल पे उतना यूज नहीं होता है, पर जब आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी करोगे ना, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी समझते हो आप क्या होती है? जब आप मासेस के लिए कोई इवेंट का प्रेडिक्शन करते हो ना, उसमें इनका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस होता है। मासेस के लिए जब कोई इवेंट होता है, या किसी एरिया के लिए आप कोई प्रेडिक्शन दोगे, किसी देश के लिए प्रेडिक्शन दोगे, उसमें आपका ये तीनों प्लैनेट आते हैं। तो सबसे पहला जो प्लैनेट है वो यूरेनस है। ठीक है। यूरेनस किसका कारक होता है? स्पेलिंग वगैरह देखो मिस्टेक हो तो उसको बता देना, क्योंकि मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक है। तो यूरेनस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है आप लोगों ने? हम्म। पहली बात, ये जो साइन रूल करता है वो कैप्रिकॉन है। ये कैप्रिकॉन का सेकेंडरी रूलर होता है। ठीक है। ये रेवोल्यूशंस का कारक होता है। जो रेबेलियंस होते हैं सरकार के खिलाफ में, या प्रदर्शन होते हैं, ये उसका कारक है। जैसे बांग्लादेश में आपने देखा रेबेलियंस हो रहे थे, आप नेपाल में देखो रेवोल्यूशंस में, वो उनका कारक होता है, ये रेवोल्यूशन दे देता है। ठीक है। एनार्की का कारक होता है। मासिस मास गैदरिंग का कारक होता है। चेंज इन पावर का कारक होता है। जहां जहां आप देखोगे तख्ता पलट है ना, वहां वहां यूरेनस इन्वॉल्व मिलेगा आपको। ठीक है। अभी यूरेनस किस राशि में गोचर कर रहा है, पता है आप लोग को? चेक करके बताओ कि अभी कहाँ है। तो अभी के जो इवेंट है उससे आप इसको रिलेट कर पाओगे। चेक करो कोई। कहाँ दिखा रहा है? जेमिनाई में नहीं होगा यार, क्रॉस चेक करना कोई। राइट्स हो गए। इसके अलावा ये भी थोड़ा सा सडननेस का कारक होता है। इसमें भी सडन, टॉरस में है ना। वही मैं कह रहा हूँ, जेमिनी में नहीं होगा। एक चीज आप ट्रॉपिकल चेक कर रहे होगे, फिर ट्रॉपिकल और साइडेरियल में थोड़ा सा फर्क होता है। वेस्टर्न के हिसाब से देखोगे तो जेमिनी में आएगा, इंडियन के हिसाब से वो टॉरस में है। वो अयान मानसा का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं जब कल पढ़ाऊंगा तो कल आप लोग अयान मानसा भाव चले का कॉन्सेप्ट जान लोगे थोड़ा सा। तो बेटर एनालाइज कर पाओगे कि वेस्टर्न और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में कितना फर्क आता है। एक भाव का ही फर्क आ जाएगा पूरा। ये भी सडननेस का कारक होता है। सडननेस ये कारक होता है जो मास स्केल पे होती है, मतलब कंट्री लेवल पे, जैसे भूकंप आ जाना, जो अर्थक्वेक वगैरह के इवेंट होते हैं, वो सारे इससे दिखते हैं। या फिर कहीं आग लगी, बहुत सारे पेड़ जल गए, वो सारा इसके अंडर में होता है, अर्थक्वेक्स का होना। अर्थक्वेक्स, आग लगना। फायर। ये जो चीजें होती हैं, एक कंट्री लेवल पे जो सडननेस होती है, वो इसकी टेंडेंसी होती है, थोड़ी राहु की तरह टेंडेंसी होती है इसकी, जो कंट्री लेवल पे चीजें दे सकता है। ये लेकिन लीडरशिप का कारक होता है। अगर बहुत प्रोमिनेंट है, अच्छा है, तो बहुत तगड़ा लीडर बना सकता है। जो आपको रूथलेस लीडर मिलेंगे ना, और जो सबसे ज्यादा बिलीवर्ड मिलेंगे, दोनों के केस में ये बहुत स्ट्रांग होगा। तो जैसे माओ जेडोंग है, उसका चार्ट देखना, उसके में आपको यूरेनस पूरा प्रोमिनेंट मिल जाएगा। और जो सबसे ज्यादा लवेबल आपको कैरेक्टर मिलेंगे ना, जिनको जनता बहुत प्रेम करती है, तो उनके चार्ट में भी यूरेनस बड़ा प्रोमिनेंट मिलता है, दोनों केस में। जिस राजा के राज में भूकंप आ गया, उस राजा का समझ लो यूरेनस खराब है। और उसकी आसपास में कहीं ना कहीं जिस हाउस में हो, वो हाउस जागृत हो रहा है, तभी ये चीजें हुई हैं। ठीक है। लीडरशिप चीजें अच्छी दे सकता है। सडननेस में जितनी चीजें आ गई, वो सारा इसके अंडर में ही आता है, डोमेन में। सडन जितनी भी आपदा होती है, सुनामी आ जाना, सब इसके अंडर में होता है। ये जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है, इसमें आप मैन मेड कैलेमिटीज नहीं देखोगे। राइट्स वगैरह देख लोगे मैन मेड में, पर कैलामिटी जो होती है ना, जैसे पेंडेमिक वगैरह होता है, वो उसके अंदर में आता है, प्लूटो के। कुछ हद तक ये भी दे सकता है पेंडेमिक वगैरह, पर मेनली जो होता है, ये नेचुरल कैलामिटीज ही देता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। और कुछ यूरेनस के बारे में आपने पढ़ा हो तो बताओ।
अगर अच्छा है, इंट्यूशन अच्छा देता है। इरेटिक मतलब? पॉसिबल है, वो ज्यादातर ना वो प्लूटो के केस में होता है। प्लूटो ऐसा प्लैनेट है, प्लूटो, क्योंकि उसकी टेंडेंसी मार्शियन होती है। जितने मार्शियन प्लैनेट है ना उनकी टेंडेंसी ऐसी मिल जाएगी आपको, क्योंकि मार्स टेस्टोस्टेरोन मैस्कुलिनिटी का कारक होता है। ठीक है, और ये दे सकता है, यूरेनस की टेंडेंसी हो सकती है। विचित्र चीजें तो दे सकता है ये, कुछ अगर आप देखोगे ना, जो एनोमली होती है वो चीजें देने की टेंडेंसी होती है इसकी, क्योंकि ये राहु की तरफ फल देता है। विचित्रता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर दे दे तो। हम्म, तो ये कुछ चीजें हैं। अभी राहु आपका टॉरस में जा रहा है ना, और टॉरस लग्जरीज की साइन होती है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे जगहों पे तख्ता पलट हो रहा है आज के टाइम पे। नक्षत्र कौन सा है अभी टॉरस में इसका? टॉरस जो साइन होती है नेचुरली ना, वो पैसे की भी साइन होती है, एसेट्स की, फाइनेंसेस की साइन होती है, फूड का होता है। ठीक है, इन चीजों में आप देखो सब में ही दिक्कत चल रही है आज के टाइम पे, जब से ये गया है इन सब में दिक्कत चल रही है। जब ये एरीज में था, कोविड के टाइम पे चेक करो यूरेनस कहाँ था एक बार। चेक करो, रिसर्च का पर्पज है, और यही आप लोग का आज का होमवर्क भी मान लो कि इन तीनों के बारे में जज करके आना, ये कब कहाँ था, जिस जिस टाइम मेजर इवेंट हुए, जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ है, उस टाइम पे ये कहाँ था, कैसा फल दे रहा था, या पूरे वर्ल्ड में कोई पेंडेमिक आ गया, सुनामी आ गई, ये तीनों प्लैनेट उस टाइम पे कहाँ थे। चेक करके बताओ कहाँ है। हम्म, किसके किसके चार्ट में? पॉसिबल है, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। और चार्ट तो उनका पता नहीं कंफर्म है कि नहीं, पर यूरोनस लीडरशिप की क्वालिटी दे सकता है, तो ये पॉसिबल है। नेपच्यून तो नहीं देगा, नेपच्यून थोड़ा अलग प्लेनेट होता है, वो एरी डोमेन में चला जाता है। पर यूरेनस ऐसा है कि इसमें लीडरशिप की टेंडेंसी होती है, तो वो चीजें हावी कर देती। मेष में था ना, तो उस वजह से देख सकते हो, मेष क्या है, हेल्थ का कारक है, बॉडी का कारक है। और कालपुरुष की कुंडली में असेंडेंट होता है, तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे एक साथ में, मेडिसिन का खर्चा सडन बढ़ गया था, मेडिसिन की कमी आ गई थी। तो वो यूरेनस है। और वो मैंने कहा था ना कि जो मेष नेचुरली साइन होती है वो थोड़ा ऐसी ही है, उसमें क्राइसिस का सिचुएशन होता है। तो यूरेनस जैसे उसमें गया, उसने क्राइसिस ही जनरेट कर दी थी। ठीक है, तो वो पार्ट होता है। बोल सकते हैं, एक एक करके बोलो आप। नैतिक व्यय कंप्लीट करो, कुछ आपने देखा था अभी? इन सब चीजों की दिक्कत आ रही है, लोगों के जॉब जा रहे हैं, लाइवलीहुड जो है, आप देखो एआई आ गया तो सबकी जॉब ही जाने लग गई। पे खतरा है कि बहुत मास स्केल पे चीजें छूट रही हैं। खाने पे आप देखो, गाजा में लोगों को खाने को नहीं है, बहुत सारे देश में भी खाने की किल्लत होने वाली है वॉर की वजह से। फ्यूल नहीं है। ठीक है, और इस वजह से भी बहुत लोग की जॉब जा रही है, तो पैसे वगैरह की भी दिक्कत है, फाइनेंशियली भी। आप देखोगे वैल्यू बहुत सारी करेंसीज की गिर जा रही है, जो लिक्विड मनी है गोल्ड, उसका दाम बढ़ गया है। तो इस वजह से ये जहां जाएगा वहां इसकी ये टेंडेंसी है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दे देता है। हम्म, ये आप चेक करना वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे कहाँ था ये। हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। आप देखो ना कि वो इसी का कारक है ना, सेकंड हाउस सारा लिक्विड मनी का कारक है, तो इन्फ्लेशन महंगाई हर जगह ही बढ़ने लगी है इसके आने के बाद से। वॉर भी इतने सारे कॉमन हो गए हैं। हम्म, और किस नक्षत्र में है ये? अगर कृतिका में हुआ तब तो समझ में आता है, कृतिका थोड़ा उग्र नक्षत्र है वॉर वगैरह का, तो इसलिए वॉर वगैरह भी ज्यादा हो रही है, देखोगे आप। कृतिका जो है वो उसका साइन सिंबल ही एक्स होता है,
वो लड़ाई दिखाता है, तो इस वजह से वॉर वगैरह भी आप देखो इसने बढ़ा रखी है अभी। हाँ हाँ। हम्म। हाउस कौन सा है? हाउस हाउस थर्ड हाउस है ना, तो हो सकती हैं चीजें, दोस्तों से धोखा मिल सकता है, ठीक है। जो कजिन्स होते हैं उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल। इनका यूज ये है ना कि इन प्लैनेट्स को आप पर्सनल लेवल पे यूज ज्यादा मत करो, ज्यादा आप मास स्केल की प्रोडिक्शन में यूज करोगे कि वर्ल्ड में क्या होने वाला है। जैसे किसी को यूट्यूब चैनल खोल के प्रिडिक्ट करना है कि आगे क्या होगा, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। मैंने पहले ही बताया कि इनका यूज ज्यादा मुंडेन में है, पर्सनल में उतना यूज नहीं करोगे आप। या जो लोग बहुत अलग काम करते हैं ना, उनके चार्ट में ये थोड़ी सी प्रोमिनेंसी आ जाती है, जो बहुत ही ज्यादा अलग चले जाते हैं। और इसको भी आपको नाड़ी चार्ट से इसकी प्रोमिनेंस देखनी पड़ेगी, तब आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। हम्म। तो ज्यादा आप इसको मुंडेन के साइड ही रखो, क्योंकि देखो मैं बहुत ऑनेस्टली बात बताऊं, पर्सनल लेवल पे इनका मेरा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने कोई रिसर्च नहीं की इन पे कि पर्सनल लेवल पे कैसे फल देते हैं। प्लूटो का एक मुझे पता है कि प्लूटो फल देता है, उस पर थोड़ा मेरा रिसर्च है। इसका यूरेनस का बहुत ज्यादा रिसर्च पर्सनल लेवल पे मेरे पास नहीं है। तो आप लोग का काम है, चीजें मैंने बता दी, थोड़ा रिसर्च करके निकालो यूरेनस कैसा फल देता है, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। हाँ दे सकता है, कोई लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम। इसकी टेंडेंसी ऐसी होती है ना कि ये कुछ ना कुछ उथल पुथल मचा ही देगा। इसको भी लेकिन नाड़ी चार्ट से चेक कर सकते हैं, अच्छा है तो पॉजिटिव भी दे सकता है। इंसान आउट ऑफ द बॉक्स जो आइडियाज होते हैं ना, वो भी इसी के अंडर आते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आ जाएगा। आपको ऑन करना पड़ेगा सेटिंग से, जहां तक मेरा अनुमान है। अवेलेबल होता है ये भी। हाँ। क्रिएटिविटी और इंट्यूशन भी देखते हैं इससे। सुख में कमी कर सकता है या प्रॉब्लम दे सकता है, इंसान को हो सकता है सुख ही ना मिले। या फिर हो सकता है प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो जाए, अच्छा है तो प्रॉपर्टी वगैरह दिला देगा बहुत सारी। दोनों टेंडेंसी होती है ना। और मदर के साइड से कोई प्रॉब्लम दे सकता है या मदर को दिक्कत दे सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। एज अ कंबाइन जब आप जज करोगे तो आएगा। देखो मैं बहुत क्लियर बताऊं, मैंने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च मेरी है नहीं, पर्सनल लेवल पे कैसे फल देगा इस पे मेरी नॉलेज नील ही मानूंगा। तो आप लोग रिसर्च करो और निकालो कि कैसे फल देता है चार्ट। आप चाहो तो ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो, एक दूसरे के चार्ट से ही थोड़ा आइडिया आपको लग जाए। तो रिसर्च करके बताओ चीजें ये क्या क्या देता है, वो मैंने बता दिया, और भी चीजें आप निकाल के ले आओ। यही आपका होमवर्क समझ, थोड़ा ढूंढो चार पांच चार्ट पे। जितनी मेहनत अब मैंने की है, थोड़ी सी आप भी करो, ठीक है। इसको नोट कर लिया आपने, फिर आगे चलते हैं। हारिका। चलो, इतने देर में कोई चेक कर लो कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे यूरेनस कहाँ था। एक चीज और भी है कि हर 120 साल पे एक ना एक पेंडेमिक आता है, उस पे आप चेक करना कि उस टाइम पे यूरेनस की पोजीशन कहाँ थी। इसको मुंडेन के साइड ही ज्यादा यूज करो, पर्सनल पे मत ही लेके जाओ। हम्म। अगला जो प्लैनेट होता है वो है नेपच्यून। किसी को जल्दी तो नहीं है ना जाने की, अभी आधे घंटे लग सकते हैं और क्लास में। हाँ। किसी को जल्दी तो नहीं है आज जाने की। हम्म, ठीक है। तो नेपच्यून का, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं जहां तक मेरा अनुमान है। और अगर आपको पता हो तो वरुण हमारे यहाँ जल के देवता हैं, तो इसकी जो टेंडेंसी है वो थोड़ा सा वाटरी होती है। एयरी भी कुछ जगह कहते हैं। इसकी जो साइन है वो पाइसेस है, पाइसेस को रूल करता है, ये को ओन करता है पाइसेस को जुपिटर के साथ में। अब इसकी जो पावर्स होती हैं वो साइकिक होती हैं प्योरली। जो बहुत प्रोमिनेंट आपको साइकिक मिलेंगे, वो इस उनका नेपच्यून बड़ा डोमिनेंट होता है। जो पायलट्स होते हैं उनका भी ये बहुत डोमिनेंट मिलता है। अब ये मत पूछना ये वाटरी है तो फिर पायलट क्यों अच्छा होता है इसका, ठीक है। पायलट्स का आपको नेपच्यून बड़ा प्रोमिनेंट मिलेगा। जो लोग आउट ऑफ अर्थ जाते हैं ना, या स्पेस स्टेशन पे रहते हैं, उनका भी ये बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा आपको। आउट ऑफ अर्थ या स्पेस स्टेशन पे रहते हैं, स्पेस में जाते हैं, उनके चार्ट में आपको नेपच्यून बहुत डोमिनेंट मिलेगा। ये
लॉन्ग ट्रेवल्स का होता है, या अर्थ के बाहर की ट्रेवल्स हो गई, या समुद्री, क्योंकि वरुण समुद्र के देवता हैं, तो पहले के लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस सी वॉयज करते थे ना, उनका कारक था ये। घुमक्कड़ बनाता है इंसान को, इसीलिए इसका जिसका ये प्रोमिनेंट आ गया थोड़े ट्रेवल के कॉम्बिनेशन के साथ में, इंसान बड़ी लंबी लंबी यात्रा पे जाता है, वो घूमता ही रहेगा या कहीं चला गया। एडवेंचरस यात्राओं का शौक होता था पहले के लोग जो सी वॉयज करते थे, उनके लिए यही दूसरी दुनिया थी। तो सी वॉयजेस का कारक था ये उस टाइम पे। अब तो ये स्पेस स्टेशन हो गया, या फिर जो बहुत कम टाइम में बहुत लंबी दूरी तय कर लेते हैं ना, ये उसका कारक है। इसीलिए पायलट्स वगैरह जो होते हैं उसका ये, उनके चार्ट में नेपच्यून बड़ा डोमिनेंट होता है, क्योंकि पाइसेस जो साइन है वो ट्रेवल्स की भी साइन होती है, आप देखोगे तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल उससे देखते हैं, और नेपच्यून प्रोमिनेंट है, यानी बहुत जल्दी इंसान वो दूरी कवर कर ले रहा है। तो इसीलिए जो पायलट्स होते हैं उनके में ये प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि उनका ये डेली का काम है कि वो डेली 5-5, 10-10 हजार किलोमीटर ट्रेवल कर लेना घंटों में, जो एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इसलिए नेपच्यून है, ये आउट ऑफ बॉक्स ट्रेवल स्पीड दे देता है। ठीक है, ये आपके झूठ का कारक होता है, फ्रॉड, फ्रॉजरी का कारक होता है, जो झूठे डॉक्यूमेंट लोग बनाते हैं ना, उसका कारक होता है। किडनैपिंग का कारक होता है अगर खराब है तो। ये निगेटिव साइड में है, ठीक है चीजें। पॉजिटिव का मैंने बता दिया। झूठ और धोखा, लाइज, चीटिंग, इसकी टेंडेंसी भी एडिक्शन की तरह होती है, क्योंकि ये उसको रूल करता है, पॉइसेस को, तो एडिक्शन देता है। स्पेशली जो टोबैको होता है वो इसके डोमेन में आता है, टोबैको। अभी पाइसेस में ही है ना। तो अभी आप इससे रिलेटेड देखो क्या चीजें हो रही हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज है, जो सी वॉइसेस हैं वो सारी क्यों पड़ी हुई हैं। हम्म कितने टाइम से है ये, चेक करो आप। पाइसेस में इसका गोचर कब से कब तक का रहेगा पाइसेस में। एडिक्शन हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है। किडनैपिंग, क्योंकि 12th हाउस किडनैपिंग, ये सब दिखाता है, तो 12th हाउस का ही है। फौजरी हो गया, चीटिंग हो गया, डकैती जो होती है वो भी इससे देखते हैं। जो फ्रॉडस्टर होते हैं ना बहुत बड़े, जो स्कैम करते हैं, स्कैमर्स का उनके चार्ट में ही अच्छा मिलेगा। जो स्कैम से पैसा कमा सकते हैं उनके लिए नेपच्यून अच्छा होना जरूरी है। ये सेक्रीफाइस का भी होता है, स्पेलिंग देख लेना यार, सही कर लेना, ठीक है। सेक्रीफाइस का होता है, ये लव के भी सेक्रीफाइस का होता है, लव सेक्रीफाइस, बलिदान देना पड़ता है इंसान को। और क्या चीजें देख सकते हैं इससे, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो तो। इंटी और क्या देख सकते हैं इससे, कोई अगर नॉलेज हो आप लोग को तो। इंट्यूशन साइकिक एबिलिटीज की होती हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो वरुण के नक्षत्र होते हैं तत्विका, वो उसकी टेंडेंसी कैसी है आप लोगों ने देखा होगा, इस वजह से इस प्लैनेट की भी टेंडेंसी थोड़ी वैसे ही होती है। हम्म, ये एडिक्शन देता है, तो वह को अल्कोहल का भी दे सकता है। जो 12th हाउस की टेंडेंसी होती है ना, आप ऐसे समझो 12th हाउस का ये रूलर है पाइसेस का, इसको ये एक्सट्रीम पे ले जा सकता है, एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक्सट्रीम निगेटिव, एक्सट्रीम्स ले जा सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स एक्सट्रीम, इतना तो राहु केतु भी नहीं ले जा सकता, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि जो 12th हाउस की चीज है, जो बहुत बड़े नशेड़ी होते हैं ना, उच्च श्रेणी के, जो बिना नशे के जिनका एक टाइम भी नहीं चलता, वो बना सकता है ये, एक्सट्रीम पे ये एडिक्शन दे देगा। और इसमें हर तरीके का नशा आता है, फिजिकल एडिक्शन हो गया, नशे का एडिक्शन हो गया, टोबैको का एडिक्शन हो गया, वो सारी चीजें आती हैं। जो स्कैमर्स होते हैं, 12th हाउस स्कैम का है, उनको बना सकता है। जो लोग किडनैपिंग से पैसा कमाते हैं और जिनकी किडनैपिंग होती है, दोनों के में ये प्रोमिनेंट मिलेगा अलग अलग तरह से, एक में पॉजिटिव होगा, एक में निगेटिव होगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स पे जाते हैं उनके में पॉजिटिव मिलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स। ये सारे 12th हाउस के ही सिग्निफिकेशंस हैं, उनको ये एक्सट्रीम पे दे देता है, इसीलिए पायलट वगैरह बनाता है। हाँ, और बताओ 12th हाउस से आप क्या देख सकते हो। जिनको मोक्ष चाहिए या लिबरेशन होती है ना, ये उसको स्पीड अप कर सकता है, लिबरेशन को, या बहुत ज्यादा ही सन्यासी बना सकता है, बिल्कुल संत बना सकता है किसी को। मतलब जो होते हैं ना कि बहुत कठिन साधना उठा लेते हैं, कुछ साधुओं को देखोगे वो एक अपना हाथ ऊपर ही रखते हैं, उन्होंने व्रत उठाया होता है कि हाथ नीचे नहीं करेंगे, हम हाथ सूख जाता है ऊपर रह।
ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत कठोर कोई व्रत उठाते हैं लिबरेशन के लिए, उनके में आपको ये बड़ा डोमिनेंट मिल जाएगा। ठीक है। जो बहुत कठिन साधन तब करते हैं कि उनको मुक्ति ही चाहिए, उनके चार्ट में ये चीज आएगा। मिस्टिक और साइकिक चीजें बनाता है मिस्टिक, क्योंकि वो वरुण का नेचर है, मैंने पहले बता रखा है। जिसने सतविका वाला लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा। मिस्टिक और साइकिक चीजें बनाता है, साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी दे सकता है, इंट्यूशन वगैरह। हाँ। तो ये चीजें हैं। और बताओ, नेपच्यून के बारे में आप लोग क्या जानते हो? तो आप देख रहे हो आपके फोर्थ हाउस में। हाँ, उसमें सारी ये चीजें हो रखी हैं, और फोर्थ हाउस के लिए सारी ये चीजें हो तो रही है। चीटिंग हो गई, लाइज हो गई, फोर्थ हाउस के लिए ही तो हो रही है ये, और क्या हो रहा है। हम्म। तो वही सारी चीजें हैं इसमें, आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीजें आ रखी हैं। ठीक है। और प्रॉब्लम्स भी आपके लाइफ में सारी फोर्थ हाउस वाली ही है। हम्म। अब नाड़ी चार्ट से पता लगेगा कितना अच्छा फल दे रहा है, कितना खराब फल दे रहा है। आई थिंक उसको कहीं सेटिंग मैंने देखा तो था, एक बार मैं चेक करके बताऊंगा कि उसकी कोई सेटिंग वगैरह होती है तो मैं देख लेता हूँ। तब तक आप लोग इसको देखो कि नेपच्यून का जो ट्रांजिट था ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कहाँ था और अभी कब से गया है ये पाइसेस में। ये आप लोग चेक करो, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कहाँ था और पाइसेस में ये अभी कब से कब तक का इसका ट्रांजिट रहा है। 22 में गया है। आउटर आउटर प्लेनेट आप कर दोगे जब ऑन, ऊपर लिखा है ना सो आउटर प्लेनेट, तो दिखाएगा, नाड़ी चार्ट नहीं दिखाएगा पर वो सब लॉर्ड वगैरह दिखा देगा कि वो किस में गया है। एक ऑप्शन होता है सब लॉर्ड का, उस टेबल को जब ऑन कर दोगे तो वो दिखा देगा, तो उसको आप मैनुअली लिख सकते हो। हम्म। इसकी यही एक दिक्कत है कि आउटर प्लेनेट डायरेक्ट नहीं दिखाएगा, पर ये दिखा देगा किसके सब लॉर्ड में किसके चीजों में है, तो उसको आप लिख लेना, ऐसी दिक्कत नहीं है। और जिस हम्म। तो फिर देखो उसके बाद कितना तांडव उसने मचाया था। सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई थी। पर ये है कि इनोवेशन बहुत ज्यादा चीजों का हुआ था उस टाइम पे, स्पीड अप हो गई थी चीजें, नई नई चीजें बन रही थी, नए नए हथियार बन रहे थे। पर बहुत सारे लोग मरे थे, खाने का जो था वो चीजें दिक्कत हो गई थी। हम्म। और सारी समस्या आ गई थी। अभी 2022 से पाइसेस में गया ना ये नेपच्यून, उसके बाद से आप देखो कि जो सी रूट्स हैं, पहले एक जहाज फंस गया था उसमें, क्या कहते हैं कौन सा है, अरे वो इजिप्ट के थ्रू जाता, स्वेज कैनल में एक पहले जहाज फंस गया था, उसके लिए बहुत सारा ट्रेड बंद रहा था। अभी युद्ध की वजह से ट्रेड बंद है। जितना ट्रेड है जो सी के थ्रू होता है उसमें बहुत ज्यादा डिसरप्शन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, और समुद्र में सब जगह दिक्कत है आज के टाइम पे। साउथ चाइना सी में देखोगे उसके सबसे ही दिक्कत चल रही है, ईरान और अमेरिका की वॉर की वजह से पूरा गल्फ में दिक्कत है। तो जितने लोग थोड़े सी के आसपास है ना, उनके लाइफ में प्रॉब्लम ही चल रही है अभी के टाइम पे, जब से ये क्राइसिस में गया है। तो ये चीजें हैं। और उन देशों के साथ छल ही हो रहा है एक एक करके, ईरान के साथ कितना छल हुआ है वो आप देख सकते हो। हम्म। तो ये नोट कर लिया आपने। फिर लास्ट मिनट पे चलते हैं आज की। चलो, कोई डाउट और है आपके पास तो पूछ सकते हो, या फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास में आप थोड़ा टेंशन दो सर, मैंने अभी कहा है कि इनको आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज करो, पर्सनली के लिए यूज मत करो। ठीक है। पर्सनली के लिए क्या है ना कि मेरा रिसर्च नहीं है, मैं बहुत सिंपल चीज बताऊं, मैंने रिसर्च इतनी कर नहीं रखी है। मुंडेन में थोड़ा पकड़ है मेरी, पर पर्सनल लेवल पे इनकी रिसर्च जीरो है, और ये उतना फल भी नहीं देते, पर्सनल में आप जज नहीं कर पाओगे। तो ये आप लोग का काम है, सीख रहे हो आप लोग, जज करो। इसके कारक तत्व वगैरह मैंने बता दिए, निकाल के देखो आपको चीजें मिलेंगी, जैसा भी नैतिक भाई ने बताया कि फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस में उनके बहुत सारी दिक्कत है। किसी दिन वो कहानी बताएंगे तो आप लोग समझोगे। तो आप लोग भी जब रिसर्च करोगे तो ये चीजें और खुलेंगी। ठीक है, ये कैसे फल देते हैं।
थोड़ा बहुत मैंने हिंट भी कर दिया कि जो लोग पायलट होते हैं या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में जाते हैं उनका ये अच्छा होता है। अच्छा बुरा नाड़ी से जज करोगे पर अपने अपने चार्ट में तीनों प्लैनेट खोल के देखो कि कहाँ है, कैसे फल दे रहा है। आसपास के जो लोग हैं उनका चार्ट खोल के देखो, 5-10 लोगों पे रिसर्च करो, नई नई चीजें लेके आओ। एक थोड़ा आपको तरीका बता देता हूँ रिसर्च कैसे करनी है, तो आप लोग समझ नहीं पाओगे क्योंकि महासांतर समय तो ये आएगा नहीं। इसको आप क्या करना, द्विग्रही गोचर के बारे में सुना आप लोगों ने? हम्म, किसी को आइडिया है थोड़ा सा द्विग्रही गोचर क्या होता है? द्विग्रही गोचर, दोनों कौन? हम्म, इनसे आपको जज करना होता है। अगर जिस चीज की दशा नहीं है ना फिर भी आपको इवेंट जज करना है तो आप जुपिटर और सैटर्न का गोचर देख लो। तो आप एक काम करना, अपने लाइफ में चेक करना कि जुपिटर और सैटर्न कब कब यूरेनस प्लूटो और नेपच्यून पे गए थे, और उस टाइम पे आपके साथ क्या क्या हुआ था। यूरेनस प्लूटो और नेपच्यून पे ये दोनों ग्रह कब गए थे, और ये जाएंगे तो लंबे समय के लिए जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि वो रहेंगे। वैसे ये बहुत स्लो प्लैनेट है तो आप ट्राइन से भी जज कर सकते हो, या आपकी कुंडली में जहां ये तीनों बैठे हैं ना, जैसे किसी का ये 9th हाउस में बैठा है, किसी का ये 3rd में बैठ गया, किसी का 10th में बैठ गया, तो इसमें देख लेना जुपिटर और सैटर्न इनके ऊपर से कब गए थे, ट्रांजिट कर रहे थे, क्योंकि ये तो बड़े धीरे चलेंगे, ये तो जाने से रहे। तो आप ये देख लेना जुपिटर और सैटर्न जो है वो आपके 9th हाउस में गए थे, कब गए थे, उस टाइम क्या रिजल्ट रहा था। जब इसके 3 डिग्री, जैसे किसी का यूरेनस बैठा है 5 डिग्री का, तो इसकी +3 डिग्री और -3 डिग्री के आसपास में देख लेना इस एरिया में जब जुपिटर था तो आपके साथ क्या क्या हुआ था। और प्रिसाइज जाना चाहते हो तो मून देख लेना कि जब जुपिटर यहाँ इनके साथ 3 डिग्री के अंदर में आता तो जितनी बार मून इस राशि में गया है उतनी बार आपके साथ क्या हुआ है। समझ रहे हो बात? जैसे किसी, हाँ हाँ मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे 5 डिग्री का है किसी का यूरेनस, एक लेटर सज्यूम कि अभी मान लो एरीज में है किसी का, अभी एरीज से यूरेनस है, ठीक है, और एरीज में 3 या 4 साल पहले जुपिटर गया होगा, तो जुपिटर जब 2 डिग्री का हुआ होगा ना, उसके बाद से ये दोनों पास में आके रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ आपका यूरेनस ऑलरेडी बैठा है आपके चार्ट में, उसके 2 डिग्री के आसपास जब ट्रांजिट जुपिटर का स्टार्ट हुआ होगा, और ये जब आपके 8 डिग्री के आसपास तक चला होगा, इस पूरे फेज को आप जब जज करोगे ना, इस फेज में आपके साथ क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे, क्या क्या इवेंट हुए थे, अच्छा था बुरा था, वो आप जज करके लिखना। इसके बाद ये चेक करना कि जितनी बार मून इस इनके बीच में आया है, जैसे मून 3 डिग्री का आ गया, मान लो 2 डिग्री का आपका यहाँ पे जुपिटर बैठा है और 5 डिग्री का यूरेनस है, तो 3 डिग्री का जब मून जाएगा ना, जिस जिस दिन गया होगा उस मंथ, उस दिन चेक करना कुछ प्रोमिनेंट आपके साथ हुआ था कि नहीं हुआ था। बहुत से लोग देखेंगे कि इस दिन कोई फ्रॉड हो गया, प्रिसाइज डेट निकल के आ जाएगी कि इसी दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पूरा में चले जाओगे तो घंटा भी निकल आएगा। तो जज करके आप बताना कैसा क्या था, ठीक है। तो गोचर का एक अलग पार्ट ही, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं कल पहले गोचर ही सिखा दूंगा आपको, गोचर कैसे यूज करना होता है। गोचर में 2 प्लैनेट होते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं, जुपिटर और सैटर्न। बाकी प्लैनेट फल देते हैं, उतना कोई प्रोमिनेंट इम्पैक्ट नहीं होता, पर ये दशा के बराबर फल देते हैं ऑलमोस्ट, और बहुत छोटे समय के लिए देते हैं। तो ऐसे आपको जज करना कि जहां यूरेनस बैठा है उसके जब उसी राशि में जुपिटर गया था उसके पास में 3 डिग्री कम और 3 डिग्री ज्यादा में, तो आपके साथ लाइफ में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो ये आप जज करना, थोड़े रूटीन बेसिस पे जज करना हो तो ये देख लेना, सन जब जब आपका यूरेनस पे जाता है, जिस डेट को एकदम एग्जैक्ट डिग्री पे यूरेनस पे जाता है तो आपके साथ क्या होता है, और उसी के साथ अगर मून भी चला गया ट्रांजिट में तब क्या होता है आपके साथ में। तो इससे भी आप थोड़ा सा जज करके चीजें निकाल सकते हो। तो रिसर्च करो ऐसे और फिर बताओ, क्योंकि दशा वगैरह नहीं है कि गोचर से ही देखना पड़ेगा, जुपिटर या सैटर्न के, या असेंडेंट लॉर्ड का गोचर आप चेक कर सकते हो माइनर लेवल पे देखने के लिए कि असेंडेंट लॉर्ड कौन सा है। हाँ, ये समझ आ गया, इसमें कोई डाउट है? ट्रांजिट की मैं साइट भी बता देता हूँ, एक दृक पंचांग करके साइट है, कहोगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसको, इससे आप ट्रांजिट देखो, बड़ी एक्यूरेट है ये दृक पंचांग, भेज दूंगा मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा, तो उससे आप डेट डाल के ट्रांजिट चेक कर सकते हो कि कौन सा ग्रह कहाँ ट्रांजिट कर रहा था उस टाइम पे। अपने चार्ट, ट्रांजिट में क्या देखनी है? हाँ राशि ही देखोगे आप अपने चार्ट से फिक्स कर लो ना। अब एक यार मैं एग्जांपल से ही दे देता हूँ, मुझे लगता है समझ नहीं पाए, और लोग नहीं समझ पाएंगे, समझा दे रहा हूँ मैं।
जैसे कोई एक अपने यूरेनस की और नेपच्यून और प्लूटो की पोजीशन बताओ जिसको पता हो। हम्म। असेंडेंट क्या है आपका? इसमें कौन कौन से यूरेनस और नेपच्यून है? और डिग्री कितने डिग्री के आसपास के हैं? 24 डिग्री के आसपास के दोनों बैठे हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि 24 डिग्री के आसपास इनका यूरेनस नेपच्यून है, सेजिटेरियस साइन में। और ये नक्षत्र आपका आ जाएगा पूर्वाषाढ़ा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है आप लोग को? यहाँ तक क्लियर है या इसमें भी डाउट है? कि 24 डिग्री का यूरेनस और नेपच्यून इनके चार्ट में बैठा है, तो आप देख लो कि सेजिटेरियस में बैठा है, तो आपको सिर्फ ये नोट कर लेना है कि सेजिटेरियस और 24 डिग्री, ये नोट कर लिया आपने। अब आप खोलोगे दृक पंचांग जो मैंने साइट भेजी है, उसमें आप जुपिटर का पहले ट्रांजिट चेक कर लेना इंटरनेट से कि सेजिटेरियस में जुपिटर का कब ट्रांजिट कर रहा था। जैसे आपको मैं बताऊं, अभी जुपिटर किस राशि में है? जेमिनाई में है ना। तो आज से लगभग लगभग 12 साल पहले वो सेजिटेरियस में गया होगा, एग्जैक्टली 12 साल ना, 12 साल 6 साल होगा, आई बिलीव 6 7 साल पहले गया होगा, 12 साल नहीं। 6 साल पहले जो था, यानी 2020 के राउंड में मान लो सेजिटेरियस में आपका जुपिटर था। तो जितने टाइम जुपिटर का ट्रांजिट सेजिटेरियस में रहा है ना, वो आपको चेक करना है कि वो फेज कैसा था। जैसे 2020 में सेजिटेरियस में था, पूरा 2020 आप चेक करोगे आपके लाइफ में क्या क्या इवेंट हुए थे, पहले एक ऊपर का आपको आइडिया लग जाएगा। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक भी डाउट है? वो तो पूछ लो, एजिटेट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर और ले लेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांजिट समझ लोगे तो प्रिडिक्शन और आसान हो जाएगी, बिना दशा के भी बता ले जाओगे कुछ चीजें। यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है? बोल तो दो आप लोग कम से कम। हेलो। आप ही बोल रहे हो, बाकी लोगों का भी तो देख लो। श्वेता जी, यहाँ तक समझ में आ गए, यहाँ भी डाउट है अभी? आयुष, संतोष जी, आप लोग को? चलो, तो मान लो 24 डिग्री का यहाँ पे यूरेनस और नेपच्यून बैठे हैं, तो आप सेजिटेरियस में देखोगे जुपिटर का ट्रांजिट कब था। मान लो एक ईयर मान लिया कि 2020 में जुपिटर सेजिटेरियस में आया था, तो पूरा एक साल मान लो जुपिटर इसमें रहा, 1 ईयर। तो एक साल में ये लगभग 30 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है, डेट डाल डाल के आप चेक कर लोगे। जब वृश्चिक पंचांग में डेट्स आप वेरी करके चेक करोगे कि ये 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के बीच कब था। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, 3 डिग्री कम और 3 डिग्री ज्यादा के आसपास चेक करना है। तो साइड से आप चेक करोगे कि 21 से लेकर 27 डिग्री तक ये कब था। ठीक है, इस फेज जो आपका ये एक आध महीने का लगभग फेज आएगा, 1 महीने 1.5 महीने का, तो उस फेज में चेक करोगे आपके साथ क्या क्या प्रोमिनेंट इवेंट हुए थे। और जिस दिन मून भी इसी राशि में आ जाएगा ना, जैसे मून 27 दिन में लगभग एक पूरा कोर्स कंप्लीट करता है 12 राशि का। जिस दिन मून भी इसी राशि में आ गया ना सेजिटेरियस में, उस दिन कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट इम्पैक्ट हुआ ही होगा, ये सर्टेन है, इसमें कोई बट नहीं है। अच्छा होगा बुरा होगा वो चार्ट पे डिपेंड करेगा, पर हुआ होगा। तो इस तरीके से आप जज करना, कम से कम ये जो फेज वाला है ना, 1 महीने का पूरा फेज आएगा, उसको तो आप बिल्कुल जज करके देखना कि आपके साथ क्या क्या हुआ था उस फेज में। तो थोड़ा आप और बेटर तरीके से जज कर पाओगे, तो आपको आइडिया लगेगा। एक उदाहरण दे देता हूँ। हाँ, इसका ट्रांजिट करा के आप चेक कर सकते हो। क्योंकि बाकी जो प्लेनेट है ना, यूरेनस प्लूटो नेपच्यून, ये तो बड़े स्लो चलेंगे, आपके जीवन में एक बार ही आएंगे, तो वो नहीं देख पाओगे। पर ये इसका सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट आप इनके ऊपर देख सकते हो, तो थोड़ा आपको अंदाजा लगेगा। ट्रांस का मैं नहीं बता रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रांस के बारे में आगे चर्चा करेंगे, उसको यूज कैसे करना है, थोड़ा सा भृगुनंदी नाड़ी जब सीखेंगे तो। पर इतना आप करके देखो कि ये कैसा इन्फ्लुएंस देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है इसमें भी? एक काम करो, मुझे लग नहीं रहा है आप लोग को समझ आया। मैं एक वीडियो बना के इसकी दृक पंचांग को यूज करते हुए मैं भेज दूंगा आपको कि दृक पंचांग यूज कैसे करना है।
और जज कैसे कर सकते हो। एक मैं अपना भी उदाहरण देता हूँ, मेरे 8th हाउस में प्लूटो है, ठीक है, और कई सारे प्लैनेट्स के साथ है। तो क्या हुआ था कि लगभग 2020-21 के राउंड में ना, राहु केतु का गोचर यहीं गया था जहां तक मेरा अनुमान है, और इसी के राउंड में जुपिटर का भी गोचर इसी राशि के आसपास था। मेरे घर में 2 डेथ्स हुई थी बहुत प्रोमिनेंट उस टाइम पे, सडन डेथ्स हुई थी, क्योंकि प्लूटो 8th का है, तो 2 डेथ उसने दे दी थी। और थोड़ा सा कुनबे में देखोगे तो 4-5 डेथ दे दी थी, तो हर चौथे दिन शमशान ही हो रहा था, वो हाल हो गया था। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो इम्पैक्ट देते हैं, और ये फेज ऐसा था कि मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस था, मतलब मरते मरते बचा था नियर डेथ। इतनी बीमारी हुई थी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस से मैं गया था, ये प्लूटो के होने से हुआ था। इससे आप देख सकते हो, ये एक एग्जांपल है, जब इसके ऊपर से राहु केतु और जुपिटर गए थे तो उसने नियर डेथ एक्सपीरियंस दिया था। तो थोड़ा आप लोग और रिसर्च करोगे तो आइडिया आप लोग को। क्या कह रहे हो, स्कॉर्पियो इसमें है, क्योंकि प्लूटो अभी भी स्कॉर्पियो में ही है, 1980 के आसपास से स्कॉर्पियो में ही चल रहा है। तो प्लूटो तो चेंज होने से रहा, इसके ऊपर मेरा राहु केतु और जुपिटर गए थे उस टाइम पे। राहु केतु से भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो भी 1.5 साल रहते हैं। तो राहु केतु मेरा इसके ऊपर से ही जा रहा था, और उसी टाइम पे जुपिटर भी जा रहा था यहीं से, क्योंकि जुपिटर अगले सेजिटेरियस में था, वक्री होकर वो पीछे आ गया था। इस वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा दिक्कत दे दी थी, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस था पूरे ईयर का, 2019-20 का पूरा। और वो टाइम ऐसा था, उस टाइम मैंने एस्ट्रोलॉजी सबसे ज्यादा सीखी थी। 8th हाउस मेरा प्योरली एक्टिव था, क्योंकि मेरा प्लूटो थोड़ा ठीक भी है, तो उसने एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी दिया था मुझे अच्छा खासा। मुझे मेडिसिन का अच्छा खासा ज्ञान दिया था, आयुर्वेदिक। जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं ये मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा था, महाभारत रामायण पूरी पढ़ी थी उस टाइम पे, इन सबका ज्ञान इसने दिया था। ठीक है। पर ऑलमोस्ट ऐसा था कि मैं बेड से उठ नहीं पाता था उस टाइम, पढ़ता था फोन से। दोनों चीजें चल रही थी साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये आप जज कर सकते हो, और वही फेज था, दुनिया में भी बहुत ज्यादा डेथ हुई थी, क्योंकि प्लूटो के ऊपर से ही राहु केतु चले गए थे। प्लूटो स्कॉर्पियो में ही था और राहु केतु का ट्रांजिट वहीं हो रहा था, तो एक पेंडेमिक आ गया जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। साथ में यूरेनस आपका चला गया था एरीज में, जो क्राइसिस की साइन है, तो नीम पे करेला चढ़ा हुआ था, दुनिया में बहुत सारी डेथ्स हुई। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस आप इससे निकाल सकते हो। बाकी इसको यूज कैसे करना है उस साइट को, वो भी मैं एक वीडियो भेज दूंगा, आप लोग शायद ना कर पाओ वो भी, पर थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करो इसके बारे में। लास्ट प्लेनेट आपका बचता है प्लूटो। प्लूटो को क्या कहते हैं हिंदी में? हेलो। इसको कहते हैं यम, मृत्यु के जो देवता हैं यम, प्लूटो को हिंदी में यम ही कहते हैं, ठीक है। और ये जो साइन रूल करता है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो का ये को रूलर होता है मार्स और केतु के साथ में डोमिनेटली, और अभी स्कॉर्पियो में ही है ये, ठीक है। अब इसकी क्या टेंडेंसीज होती हैं, इसकी टेंडेंसी होती है ये गैंग एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। जितने भी तरीके की गलत चीजें हैं गैंग एक्टिविटी में, वो सारा इसमें आ जाती है, जैसे डिकॉटी हो गया, डकैती हो गया। जो टेररिस्ट होते हैं वो भी, क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी मार्सियन है और स्कॉर्पियो रूल करता है, तो मृत्यु का बिल्कुल देवता है, मौत बहुत मास स्केल पे मौत दे सकता है, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, गैंग एक्टिविटी हो गई, मैसेकर हो गया, जो लोग बहुत सारे लोगों को राजा आप देखोगे मारते हैं ना, उनका ये बड़ा प्रोमिनेंट मिलेगा। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, हिटलर का 8th में था, 8th हाउस प्लूटो था, और उसका 7th हाउस डोमिनेंट था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा था। तो जो बहुत बड़े लेवल पे मैसेकर करते हैं, माओ जेडोंग हो गया, हिटलर हो गया, उनका प्लूटो आपको बड़ा प्रोमिनेंट मिलेगा। जो डेकोइटी होती है, ठीक है, उसका कारक होता है। जो टेररिस्ट अटैक होता है, टेरर अटैक, उसका कारक है। गैंग रेप का कारक होता है ये। रेप के कॉम्बिनेशन अलग होते हैं, जब प्लूटो आता है तो गैंग रेप होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके मास लेवल पे ट्रेजिडीज जो होती हैं, जो भी ट्रेजिडी होती है इसमें बहुत सारे लोग मरते हैं, उन सबका कारक यही है। जिसमें मास स्केल पे आपको डेथ दिखेगी सारी मैन मेड ह्यूमन कॉजेज से, नेचुरली भी हो सकती है, पर जो ह्यूमन कॉजेज से डेथ होती है उसमें इसका सिग्निफिकेंस होता है। तो पेंडेमिक जो हो गया, पेंडेमिक,
बॉम्ब ब्लास्ट जो होते हैं, कोई कंट्री की आप देखोगे बॉम्बिंग हो गई, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट, प्रोलॉन्ग्ड वॉर हो गया, लंबे समय तक युद्ध हो गया, ये सारे प्लूटो के डोमेन में आते हैं। आप चेक करो आप लोग कि प्लूटो उस टाइम कहाँ था, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे चेक करो कहाँ था। प्रोलॉन्ग्ड वॉर हो गई। और क्या चीजें आ सकती हैं प्लूटो में? ये डेथ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन देता है। मतलब डेथ लाइक की इंसान से कई सारी चीजें छूट सकती हैं लाइफ से, बहुत सारे लोग जो जरूरी होते हैं हो सकता है वो छूट जाए, हो सकता है उसके लाइफ में ऐसा फेज आ जाए कि उसकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो जाए, बाहर जाने से उसको दिक्कत हो जाए, या इतना बीमार पड़ जाएगा कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मेरे साथ हुआ था, तो वो सारी इसकी टेंडेंसी होती है प्लूटो की। हम्म। और क्या देख सकते हो आप? फियर का ये होता है, इसकी भी टेंडेंसी एक्सट्रीम ही होती है, ठीक है, एक्सट्रीम्स का। हम्म। नेचुरली ये होता मेलिफिक ही है, कितना भी अच्छा होगा, मेरे चार्ट में प्लूटो बहुत अच्छा है, पर ये अपना काम कर देता है, दिक्कत भी दे ही देता है जो इसका काम होता है। हम्म। पहले के टाइम पे जो प्लेग होती थी ना, देखते थे एक कंट्री में प्लेग फैल गई, बहुत सारे लोग मर गए, उसका ये कारक था। हम्म। मैनमेड कॉजेज थे वो भी। और क्या देख सकते हैं इससे? पहले की सेना जब, जो स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं जाती थी ना, तो बहुत मार काट मचाती थी, लूट मार करती थी, तो उसका भी कारक यही था। जब इन्वेड करती थी कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे, तो आज के टाइम पे तो और बहुत सभ्य हो गई है, रूल्स बन गए हैं वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन से। पहले ऐसा नहीं था। पहले के लोग जब इन्वेड करते थे तो औरतें लूट लेते थे, सब कुछ जला देते थे। जैसे तैमूरलंग दिल्ली आया था, उसने 1 लाख लोग मारे थे दिल्ली आके। नादिर शाह आया था, पूरी दिल्ली लुटवा ली थी उसने, एक एक घर का सोना लुटवा लिया उसने भी, लगभग 1 लाख के आसपास लोग मारे थे। तो वो जो चीजें थी ना, मैन मेड कॉजेज से बहुत सारे लोगों की डेथ, वो प्लूटो देता है। अगर राजा के टाइम खराब है, उसका प्लूटो खराब है, तो उसकी जनता के साथ ये चीजें होती है, ठीक है। और बताओ आप? हेट का कारक होता है ये, हेट, या हेट अगेंस्ट अ कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट जो हेट होती है ना, वो देता है हेट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है। अब बांग्लादेश के साथ जो 1971 में हुआ था, वो प्योरली प्लूटो का डोमेन था। 1971 में जो भी बांग्लादेश का हाल था, वो प्योर प्लूटो का डोमेन था। एक चीज मैं आपको और अभी समझाता हूँ, चलो इसको आप नोट करो, फिर मैं बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है। एक चीज आप और यूज कर सकते हो, जो बात मेरे माइंड में आई थोड़ा सा, इसको आप लोग लिखो और इसके बारे में और बताओ, फिर एक आध चीजें मैं बताता हूँ। हाँ हाँ। मकर में कैसे चला गया था? ये मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो में ही है ना सबसे। मेरे हिसाब से ये स्कॉर्पियो में ही है, मतलब 1984 के बाद से लगातार अभी भी स्कॉर्पियो में है। 200 250 साल लेता है। ये 1984 से स्कॉर्पियो में है। और ये है कि साइंस में बराबर नहीं चलता, ये 30 साल चलेगा एक साइन में, इसका अनइवन है। इसका पाथ ना बिल्कुल इलिप्टिकल होता है थोड़ा सा, प्योर स्पेरिकल नहीं होता है, तो अलग अलग टाइम लेता है ये अलग अलग राशि में जाने में। हाँ। तो एक बार आप क्रॉस चेक करो। हम्म। स्कॉर्पियो में ही होगा, उस टाइम पे हुआ ये था ना, स्कॉर्पियो में ही था, इसके ऊपर से शायद राहु केतु चला गया था, तो दोनों स्कॉर्पियो में चले गए थे, तो बहुत सारी डेथ दे दी थी, ठीक है। तो मास लेवल पे डेथ उस टाइम पे दिख रही थी, पूरी दुनिया में ही त्रासदी आ गई थी। प्लूटो और ये दोनों ही चले गए थे। अब उसमें आप जब देखोगे कि जिस मंथ में मार्स उसमें जाएगा, उसमें और ज्यादा डेथ, सबसे ज्यादा डेथ उसी महीने में हुई होगी। प्लूटो और केतु दोनों ही स्कॉर्पियो में चले गए थे उसी ईयर में, जहां तक मेरा पता है 2019 एंड से जो केतु था, वो 2021 की स्टार्टिंग तक लगभग उस साइन में रहा है,
स्कॉर्पियो में एक बार चेक कर लेना आप लोग, क्रॉस चेक। हाँ, क्योंकि जो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं बताता हूँ। इसमें कोई डाउट? ठीक है, इसमें सेपरेशन ऐड कर लेना, सेपरेशन का भी कारक होता है। तो अभी जो केतु है वो मेरा अनुमान है लियो में है। लियो में ही है ना। तो 1.5 1.5 साल में चेंज होते रहता है। 1.5 साल आपका, 3 साल, और 1 साल इसका, 4 साल। तो 2022 तक मेरे हिसाब से ये जो केतु है, 2022 2021 के लास्ट तक स्कॉर्पियो में ही रहा है। 20 के बाद से, 20 की स्टार्टिंग से तब से ही डेथ वगैरह शुरू हुई है। 2020-21 में इतना मुझे अच्छे से याद है कि ये केतु भी उसी में था, स्कॉर्पियो में था इस टाइम पे, 2021 में। उसी टाइम पे कोविड में सबसे ज्यादा डेथ हुई थी। कोविड 19 उसका नाम था, पर डेथ जो स्टार्ट हुई है ना वो अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुई है ज्यादा। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। लेट मी क्रॉस चेक, ये वक्री होके हो सकता है आगे पीछे हो गया हो। 1 मिनट में चेक करता हूँ ना, देखो। जैसे क्या है कि दो तरीके होते हैं। हाँ, जॉडिकल और साइडेरियल का फर्क भी हो सकता है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ ऐसा क्यों था। कि एक बार मैंने कहीं देखा था तो स्कॉर्पियो से बाहर ही नहीं गया था। देख लेते हैं 2020 में कहाँ था ये। धनु में ही आ रहा है, ये भी मकर में ही था फिर मेरे हिसाब से। हम्म। अभी स्कॉर्पियो में वक्री होके आया है क्या? हो सकता है इसका रेट्रोग्रेड का जो ट्रांजिट है ना उसका आइडिया नहीं है मुझे, इस वजह से। नहीं, इसमें जो जॉडिकल में भी आ रहा है उसी में ही था, सेजिटेरियस में और कैप्रिकॉन में ही। तो अगर उसको देखते हैं तो सेजिटेरियस कैप्रिकॉन भी बहुत सारे लोगों की डेथ दे सकता है। अब इसको फिर अब प्रॉपर रीजन ढूंढना पड़ेगा कि फिर डेथ क्यों हुई। अगर प्लूटो नहीं था फिर किसकी वजह से वो डेथ हुई थी। हाँ, इसको अब प्रॉपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ, चलो ये रिसर्च करके देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट कहाँ था जिसकी वजह से डेथ हुई थी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें भी था, उसके ऊपर किसका गोचर था, ट्राइन में किसका था। हम्म। हाँ हाँ, बात ये थी कि अभी फिर ये हो सकता है वक्री होकर दो दो राशि आगे पीछे आ गया हो स्कॉर्पियो में, क्योंकि मेरे बर्थ के टाइम भी स्कॉर्पियो में था ये। अभी भी स्कॉर्पियो में ही है जहाँ तक। चलो, हो सकता है वक्री वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट, तो इसको देखेंगे क्यों हुआ ऐसा। अरे वो हम दृष्टि विज्ञान ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको देख लेंगे ऐसा क्यों हुआ, बड़ी बात थोड़ा है। हम्म। अच्छा, ये फिर ये रीजन हो सकता है, जुपिटर और शनि प्लूटो तीनों एक साथ चले गए थे। केतु का स्कॉर्पियो में जाना और यूरेनस का एरीज में जाना, उस वजह से दिक्कत हो गई थी। नेपच्यून का और देखो, नेपच्यून कहाँ था।
ये जो सारी चीजें होती हैं, इनमें प्लूटो बहुत प्रोमिनेंट चाहिए होता है। टेररिस्ट के चार्ट में थर्ड या एट्थ हाउस में मिलेगा, या असेंडेंट में। खुद अगर मरेगा तो असेंडेंट में मिलेगा, अगर ज्यादा लोगों को मारता है तो थर्ड या एट्थ हाउस में उसका प्लूटो मिलेगा। जो रैकेट्स चलाते हैं ना अलग अलग लोग, प्रोस्टिट्यूशन हो गया या बाकी जो चीजें हो गई, ट्रैफिकिंग का जो रैकेट चलाते हैं, उनका भी प्लूटो मिलता है। और जितने डिक्टेटर्स होते हैं जो बहुत सारे लोगों को मारते हैं, उनका आपको प्लूटो प्रोमिनेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी है कि आप चेक करना इन लोगों का, जो लोग इसके लिए फेमस हैं, उनके चार्ट में ये चीजें कहाँ थी। अपने चार्ट से भी आप रिसर्च करके लाना। और जब जब पेंडेमिक आया है, तब ये चीजें कहाँ थी। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे एक बार प्लूटो का चेक करना, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे कहाँ था। एक चीज और बतानी थी मुझे।